हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 19 मार्च है और आज के दिन एएलपी का एग्ज़ाम था, सीबीटी 2 का। लेकिन बच्चों के जो मैसेजेज आ रहे हैं कि सर हम लोगों को एक एग्ज़ाम सेंटर पे लगभग 2-3 घंटे तक बैठाए रखा गया और उसके बाद बोला गया कि एग्ज़ाम आपका आज नहीं होगा। दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। पहले बोला गया कि थोड़ी देर बाद होगा, फिर थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन फाइनली हुआ ही नहीं और लगभग 2-3 घंटे तक बैठाया गया पूरी तरीके से। और फिर सेकंड शिफ्ट का टाइम हो रहा था तो फिर शायद उन्होंने सेकंड और फर्स्ट दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। तो मुझे लग रहा कि सारे ही सेंटर पे या काफ़ी सारे सेंटर पे एग्ज़ाम 19 मार्च का कैंसिल हो गया। सर्वर इशू उनका कहना है, अब अंदर की बात जो भी हो, कि सर्वर इशू की वजह से 19 का पेपर जो है दोनों शिफ्ट का कैंसिल कर दिया गया। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सेंटर पे जो बोर्ड नोटिस बोर्ड लगा था उस पर ये सब लगा हुआ है। ठीक है। 20 मार्च की क्या खबर है, अभी कुछ उन्होंने दिया नहीं, हो सकता शाम तक अपडेट दें कि 20 का पेपर होगा या नहीं होगा। बट इससे 20 वाले बच्चे जो हैं ना वो कंफ्यूज रहेंगे कि हम ट्रेन या बस पकड़ के सेंटर पे जाएं या ना जाएं, या तैयारी को उस हिसाब से करें कि ना करें, कल पेपर देना है। और जो बच्चे आज जिनका पेपर था, सोचो बच्चे रात भर सफर करके, भाई मान लो किसी का सेंटर जहां भी रहा होगा, सुबह पेपर है, 7:30 बजे शायद रिपोर्टिंग थी पहले वाली शिफ्ट की, तो बच्चा रात भर ट्रेन में या बस में सफर करके गया होगा, भूखा प्यासा रह करके। कोई बच्चा कोई कोई छुट्टी अपनी लिया होगा 1-2 दिन के आने जाने के लिए। उन सारे बच्चों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। ये है हमारा देश। आप ऊपर से कहते हो ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है असलियत। असलियत जिसको हम लोग स्वीकारने से डरते हैं। कि आपके तकलीफों की कोई फिक्र नहीं, आपकी परेशानियों की कोई फिक्र नहीं। अरे आपको अगर दिक्कत थी तो एग्जाम 10 दिन बाद करा लेते, उसमें सभी लोग खुश हो जाते। भाई यही एग्जाम 19 मार्च के बजाय आप 10 अप्रैल को करा लेते, 20 अप्रैल को करा लेते, पहले से ही पता होता तो बच्चे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते। लेकिन नहीं, एग्जाम हम कराएंगे 20 ही दिन बाद और 20 दिन बाद फिर आपको वापस भेजेंगे। अब 20 मार्च वालों का भी कुछ अता पता नहीं है। ये कहानी है आपकी। एग्जाम 10 दिन 20 दिन डिले होना चाहिए था और उसमें भी आप पेपर देते तो अच्छे से अपनी तैयारी कर लेते और एग्जाम अच्छे से हो जाता। 10 दिन पहले करा करके रायता फैलाने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या ही कहा जाए। ये हमारे रेलवे मिनिस्टर और जो एग्जाम कराने वाली अथॉरिटीज हैं वो जाने। खैर, अब जिनका पेपर 19 मार्च को था, टाइम आपका बर्बाद हुआ, आपने काफी रात भर परेशानी तो झेली। किसी का सेंटर तो 400 500 200 किलोमीटर दूर था, किसी का सेंटर बच्चे बता रहे हैं सर हमें 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर भी जाना है। तो जो बच्चा 1000 1200 1500 किलोमीटर दूर भी कुछ बच्चे सफर करके पेपर देने गए हैं। अब सोचो जो बच्चा 1500 1600 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर की दूरी सफर करके पेपर देने गया हो, पेपर देने गया, अब खाली हाथ लौट करके आएगा, वो खाली हाथ देख लौट करके आएगा, कितना पेन होगा जो है। फिर उसको अगली बार जाना होगा पेपर देने। जिसका पास में रहा होगा चलो ठीक है, बट मेंटल स्ट्रेस तो हर प्रकार के बच्चों को हुआ होगा। अब क्या कर सकते हैं। अब देखो अगला नोटिस कब देते हैं, ये जल्दी ही देते हैं या बाद में देते हैं। उनको कोशिश करनी चाहिए कि सारी चीज़ों को सेट करके अगले 10 15 20 दिन 1 हफ्ते के अंदर नया शेड्यूल जारी करके एग्जाम करा लें। क्योंकि एग्जाम ज़्यादा डिले होता है ना तो आपका जोश भी ठंडा पड़ जाता है, जो आप पढ़े हुए हो भूल जाता है। फिर आपको लगता है पता नहीं एग्जाम कब होगा, तो वो जोश थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो एग्जाम जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। मतलब 10 दिन 1 हफ्ते 5 दिन 20 दिन में जब भी उनको लगे कि सही तरीके से एग्जाम करेक्ट कंडक्ट करा सकते हैं, फेयरली कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है, 2-4 दिन आगे पीछे वो चलेगा, तो वो एग्जाम उनको कंडक्ट करा लेना चाहिए ताकि बच्चा अपने अगले एग्जाम की तैयारी में जो भी उसका एग्जाम हो, जेई का हो या जो भी हो, उसमें लग जाए। ठीक है। तो रेलवे अपनी नौटंकियों के लिए बदनाम है, वही नौटंकी दोबारा कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को तकलीफ हुई है। ये अब इसके लिए रेलवे को क्या ही कहा जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब देखते हैं 20 मार्च वालों का क्या होता है, अगली डेट कब देते हैं वो। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि अगली डेट वो 10-15 दिन के अंदर दे दें तो ठीक है, ताकि बच्चा जो पढ़ा हुआ है उसमें कुछ और ऐड करके रिवाइज करके पेपर अच्छे से दे दे। ज़्यादा लंबा गैप होगा तो फिर एक जो आपका पढ़ा हुआ है ना वो भूलने भी लगता है और फिर उत्साह भी कम हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है, बाकी आप लोग मैसेज करके बताना। ठीक है कि और आगे का कुछ अगर अपडेट आता है तो उसके बारे में बताना आप मुझे। ठीक है, बाकी मिलते हैं बाद में।